यसुम मसीह नासरी के मुक़द्दस और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सरज़मीन इसराइल से, यरूशलेम शहर से वो हकीकी मकामात जहाँ मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह ने मसलूब होने से पहले वक्त गुजारा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो हकीकी बालाखाना जहाँ खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसानोश, कोहे ज़ैतून के दामन में मौजूद बाग़े गतसमनी जहाँ खुदावंद ने पकड़वाए जाने से पहले आखिरी रात बसर की, केफा के उस घर का मुकाम जहाँ पकड़वाए जाने के बाद खुदावंद को पहली बार पेश किया गया, और बहुत से मुक़द्दस मकामात। तो आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं मुक़द्दस सरज़मीन यरूशलेम। हमें उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए बाइस बरकत ठहरेगी। राह सलीब के इस सफ़र में वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाने के लिए बालाखाने पर गए। मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत के मुताबिक, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। और उन्होंने इससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयार करना। 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत के मुताबिक, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के इस आखिरी फसा के बारे में आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा। ये वो हकीकी बालाखाना है जहाँ पर पकड़वाए जाने से पहले खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा नोश फरमाया। ये बालाखाना यरूशलेम शहर में कोहे सहून पर वाक़या है। और फिर आप अपने शागिर्दों के साथ जैतून के पहाड़ पर बाग़े गतसमनी में आए। लूका रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 37 आयत के मुताबिक, और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था और रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है। जहाँ कोहे जैतून या जैतून के पहाड़ और बाग़े गतसमनी का जिक्र है, तो ऐसा कहना बेजाना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के दिन तो हैकल और यरूशलेम की गलियों में गुज़रे और रातें कोहे जैतून और बाग़े गतसमनी में। नाज़रीन, यरूशलेम शहर की फसील के मशरक़ी दरवाज़े के ऐन अक़ब में कदरून की वादी से गुज़र कर कोहे जैतून के दामन में मुक़द्दस और तारीख़ी बाग वाक़े है जिसे बाग़े गतसमनी कहा जाता है। इस बाग का नाम गतसमनी इब्रानी ज़ुबान के 2 लफ्ज़ों गत और समनी का मजमुआ है, जिसका मतलब है दबाकर तेल निकालना, क्योंकि इस जगह पर जैतून कसरत से पैदा होते थे और इस बाग में जैतून से तेल निकाला जाता था, इसलिए इस बाग का नाम गतसमनी पड़ा। यहाँ बाग़े गतसमनी में बहुत सारी ज़ेर ज़मीन सुरंगें और कमरे मौजूद थे जो आबपाशी के लिए और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हीं ज़ेर ज़मीन कमरों में से एक कमरा ये है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से कबल आखिरी रात अपने शागिर्दों के साथ बाग़े गतसमनी में बसर की। मत्ती रसूल की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 36 से 39 आयत के मुताबिक, उस वक़्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम की एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। इस वक़्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूँ दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना कि जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। के इस मुकाम पर जहाँ खुदावंद ने दुआ की, यहाँ पर अब एक नहायत खूबसूरत और इंतहाई तारीख़ी अहमियत और मुक़द्दस अहमियत का हामिल चर्च मौजूद है, जिसे चर्च ऑफ ऑल नेशंस भी कहा जाता है। इस चर्च की इमारत की तारीख़ कुछ इस तरह है कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद इब्तदाई दौर में मसीह इस बाग में मौजूद इस मुकाम पर जहाँ आकर खुदावंद इबादत किया करते थे और जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होने से पहले आखिरी रात गुजारी,
बाद अज़ां चौथी सदी ईस्वी में बाज़नेती दौर में यहाँ एक चर्च तामीर हुआ। और अब इसी सदी के शुरू में ये नई बिल्डिंग तामीर हुई, जिसके लिए 16 ममालिक ने माली मुआवनत फराहम की। क्योंकि ये मुकाम जहाँ ये चर्च की इमारत है, ये तमाम मकबा फ़िक्र के मसीहों के लिए यकसा तौर पर अहम और मुक़द्दस है, इसलिए इस चर्च का नाम चर्च ऑफ ऑल नेशंस है। इस चर्च के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है वो मुक़द्दस पत्थर जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना चेहरा मुबारक रख कर दुआ की और आपका पसीना खून की बूंदें बन बन कर गिरा। आप इस पत्थर को आज भी इस चर्च में देख सकते हैं, जिसका एक हिस्सा यहाँ इस नई इमारत के बाहर भी मौजूद है। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की, है मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और अब इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा। यहाँ पर मौजूद इन जैतून के कदीम दरख्तों को देखें। बाग़ गतसमनी में अब सियाहों के लिए ख़ास रास्ता मुतय्यन कर दिया गया है, जहाँ से गुज़रते हुए आप इस बाग़ को देख सकते हैं। जैतून के दरख्त की ये खासियत है, वो कभी भी मरता नहीं जब तक कि उसे जड़ों से ना उखाड़ दिया जाए। आप जैतून के दरख्त को जितनी बार और जैसे भी काटेंगे ये फिर से फूट निकलेगा। इस बाग में मौजूद कुछ जैतून के दरख्त 2000 साल तक पुराने हैं, यानी यीशु मसीह के दौर से यहाँ मौजूद हैं। इस बाग में मौजूद इन दरख्तों को देखकर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जगह खुदावंद यीशु मसीह के दौर में कैसी नज़र आती होगी। मत्ती रसूल की अंजील उसका 26वां बाब और उसके 45 और 46वीं आयत के मुताबिक, देखो वक्त आ पहुंचा है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं भरोसा लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। यहाँ बाग़ गतसमनी में बहुत सारी ज़ेर ज़मीन सुरंगें और कमरे मौजूद थे जो आबपाशी के लिए और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हीं ज़ेर ज़मीन कमरों में से एक कमरा ये है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से कबल आखिरी रात अपने शागिर्दों के साथ बाग़ गतसमनी में बसर की। बाग़ गतसमनी में पकड़वाए जाने की रात खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ इस ज़ेर ज़मीन कमरे में थे, जहाँ से जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर दुआ के लिए आगे बढ़े। इस ज़ेर ज़मीन कमरे का रकबा 11,019 है और बादशाह की जाने वाली रिसर्च से पता चलता है कि ये कमरा बाग में आबपाशी के लिए और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि इस ज़ेर ज़मीन कमरे में खुदावंद यीशु मसीह खुद मौजूद रहे, सो इब्तदाई कलीसिया के लोग बाद यहाँ इबादत के लिए जमा हुआ करते थे
اور یہ کمرہ اور باغ گتسمنی اور قدرون وادی میں موجود اس طرح کے بہت سے کمرے بعد میں کئی اہم شخصیات کے مدفن کے طور پر استعمال ہوئے۔ ایسے ہی ایک زیر زمین کمروں میں سے ایک اہم مدفن مقدسہ مریم کا بھی ہے۔ یہاں اس زیر زمین کمرے میں پتھروں کی کھدائی کر کے الگ سے ایک مقبرہ موجود ہے جسے مقدسہ مریم کے مدفن کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی نامی آیت سے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ کوہ زیتون پر 808 میٹر کی اونچائی پر موجود اس یادگار عمارت کو دیکھیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میرے اور آپ کے منجی یسوع المسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ 4 صدی عیسوی میں کنسٹنٹائن بادشاہ اور ان کی والدہ ہیلینا نے یہ عمارت تعمیر کروائی تھی۔ اور خداوند نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے آخری الفاظ ادا کیے۔ متی 28 باب اور اس کی 19ویں آیت، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا کہ یوحنا اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت سے، تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کے محتاج ہو، پس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی تو ہمیں آج دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یہ ایک اور اہم اور مقدس مقام ہے جو کہ کوہ زیتون پر موجود ہے، اور یہ زیر زمین جگہ جسے بعد میں 4 صدی عیسوی کے شروع میں کنسٹنٹائن کے دور میں چرچ بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 70 میٹر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔